ही आंध्र प्रदेश के खम्मम जैसे कुछ क्षेत्रों में हनुमान जी के इस विवाह की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पंचमुखी हनुमान का चमत्कार। एक पृष्ठभूमि रामलक्ष्मण का अपहरण। रावण का एक बहुत शक्तिशाली और मायावी भाई था जिसका नाम अहिरावण था। वह पाताल लोक का राजा था और देवी महामाया या पाताल लोक की देवी का भक्त था। जब राम और रावण की सेनाएं युद्ध में थीं, तब अहिरावण ने छल से रात के समय गहरी नींद में सो रहे भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गया। 2 पाताल लोक में प्रवेश। जब हनुमान जी को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। पाताल लोक के द्वार पर उनकी मुलाकात अपने ही पुत्र मकरध्वज, जिनका जन्म लंका दहन के बाद पसीने की बूंद से हुआ था, से हुई और उनसे युद्ध के बाद उनका परिचय हुआ। मकरध्वज से अंदर की जानकारी लेकर हनुमान जी अहिरावण के महल में पहुंचे। 3 वध की शर्त और पंचमुखी स्वरूप। हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण अपनी देवी के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। अहिरावण को वरदान था कि उसे तभी मारा जा सकता है जब एक ही समय पर 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपक 5 लैंप्स बुझा दिए जाएं। इस कठिन शर्त को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट और चमत्कारी पंचमुखी रूप धारण किया। 4-5 मुखों का महत्व। पंचमुखी रूप में हनुमान जी के 5 मुख थे जो 5 अलग अलग दिशाओं में देखते थे और अलग अलग शक्तियां रखते थे। हनुमान मुख पूर्व दिशा शत्रुओं पर विजय और शुद्धता प्रदान करना। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करना। वराह मुख उत्तर दिशा धन संपत्ति, समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करना। नृसिंह मुख दक्षिण दिशा डर, भय और अनिश्चितता को दूर करना। हयग्रीव मुख ऊर्ध्व दिशा आकाश ज्ञान, विद्या और मोक्ष प्रदान करना। 5 अहिरावण का अंत। 5 मुखों के साथ हनुमान जी ने एक ही पल में अपने मुखों से निकली हवा या फूंक से 5 दीपक बुझा दिए। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध करके श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान का स्वरूप भक्त की रक्षा, सभी दिशाओं से आने वाले संकटों का नाश करने और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है।